बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर भी वे उतना ही बल अनुभव करता है। मतलब जो इस छोटी r के लिए अनुभव करता होगा बल, वही बल कैपिटल R के लिए भी अनुभव करता होगा। यदि हम F1 और F2 बल मानेंगे, इसका मतलब है कि F1 किसके बराबर हो जाएगा? F2 के बराबर हो जाएगा। यानी पहले का जितना बल होगा बाद में भी बल कितना होगा उतना ही, कोई बल में फर्क। सपोज करिए कि 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो ये भी कितना लगाएगा? 10 न्यूटन का बल लगाएगा। तो देखते हैं इसका न्यूमेरिकल में क्या बनता है। चलो कितना नंबर है? 21 नंबर है। दो बिंदु आवेश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दो बिंदु आवेश। सपोज दैट दो बिंदु आवेश मान लेते हैं, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है। प्रश्न क्या कह रहा है? पहले जितना बल लग रहा था बाद में भी बल कितना लग रहा है? उतना ही लगता है। दोनों का बल उतना ही लगता है। पहले वाला का बल बाद वाला का भी बल उतना ही लगता है। तो दोनों में कूलम बल लगाओ, बोलो क्या होगा फॉर्मूला है? इसमें कितना लगेगा? के का वैल्यू रख के बनाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना लिखेंगे? इस F1 के लिए कितना रखेंगे? R रख लेते हैं। चलो इसमें भी रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें परावैद्युतांक कितना है? K। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसी में मल्टीप्लाई होगा। K रखो Q1 इंटू Q2 बटे कितना लिखेंगे? इसमें कितना रखा गया है? कैपिटल R लिखा हुआ है। बताओ इसमें कटेगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन टोटल कट जाएगा नहीं, ये भी कट गया, ये भी Q1 Q2 बटे Q1 इंटू Q2 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, टोटल कट गया। बचा कितना? 1/r स्क्वायर। इसमें क्या बचता है? 1/kr स्क्वायर। इतना बचता है। चलो इसको उल्टा दो, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? kr स्क्वायर। हमको निकालना किसका वैल्यू? r का वैल्यू निकालना है। तो चलो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो इसको डिवाइड कर दो, k को डिवाइड कर दो, r स्क्वायर बटे कितना हो गया? k स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटा, यदि स्क्वायर हटाओगे क्या चढ़ जाएगा? इसमें रूट चढ़ जाएगा। अब स्क्वायर रूट से बाहर नहीं होता है, ये हो जाएगा r बटे रूट k। इस पे रूट चढ़ेगा। वैल्यू देखो कौन सा आता है इसमें, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? r बटे क्या होगा? रूट k। ऑप्शन कौन सा हो गया? ठीक है, समझ गया न्यूमेरिकल? आगे बढ़े न्यूमेरिकल वाले कि बहुत इजीली न्यूमेरिकल है। 5i कैप प्लस 10j कैप वोल्ट प्रति मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में 0.25 j कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से। अब देखो ये पर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है नहीं, तो इसका विद्युत क्षेत्र E का वैल्यू कितना हो गया? 5i कैप प्लस 10j कैप। अब देखो 0.25 j कैप मीटर स्क्वायर, तो मतलब क्षेत्रफल है, यानी सदिश क्षेत्रफल कितना आ गया? 0.25। इसको हम मिटा देते हैं। बाईस नंबर होगा, ठीक है। तो बताओ E का वैल्यू कितना है इसमें? 10i कैप प्लस 5j कैप। नहीं, पहले 5j कैप, 5i कैप, बाद में कितना है? 10j कैप। बताओ सदिश क्षेत्रफल का वैल्यू कितना है? 0.25। यहाँ 25 नहीं होना चाहिए, 5 केवल होना चाहिए। कितना होगा? 0.2 j कैप नहीं है। यदि हम 5 रखेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, गलती थोड़ा क्वेश्चन हो गया था। तो कितना होगा? 2j कैप। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.i कैप प्लस 0.2j कैप। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। इसलिए रखें कि हम कितने टर्म्स हैं, i कैप और j कैप का टर्म है। इसमें भी हम क्या करते हैं? 0 का सहारा लेकर 0.i कैप प्लस 0.2j कैप का सहारा ले लेते हैं, ताकि बनाने में अच्छा रहेगा। हमको परिभाषा से पता है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। बोलो क्या है फॉर्मूला? फ्लक्स क्या मांग रहा है? विद्युत फ्लक्स की कल्पना करने के लिए कहता है, ठीक है। तो फाई बराबर सूत्र क्या है? E a cos थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो cos थीटा में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो E वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा? A वेक्टर। E का वैल्यू कितना रखोगे? 5i कैप प्लस 10j कैप डॉट
के वेक्टर का कितना रखोगे 0.i प्लस 0.2 j कैप। हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट में i को i से लेना है, j को j से लेना है। तो देखो 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई 0.2 10 मल्टीप्लाई 0.2 पॉइंट उड़ाओगे 10 हो जाएगा, 10 10 कट जाएगा, ये तो टोटल 0 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आया 2 कितना है वोल्ट प्रति मीटर। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा वोल्ट मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा वोल्ट मीटर। बोलो कौन सा आंसर आ रहा है इसमें, कौन सा आ रहा है ऑप्शन हो गया ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कहता है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। तो बताओ, एक सूत्र बताए थे एप्सिलॉन आर, क्या बताए थे एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर को भी हम के कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं के। इसको कैपिटल के बोलेंगे, क्या बोलेंगे कैपिटल। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू देखो, वायु में कितना होता है 1, धातु में कितना होता है इन्फिनिटी, धातु में कितना होता है इन्फिनिटी। अब पानी में कितना होता है 80 या 81 ले सकते हैं, समझा रहे 80 या 81। तुम एक बात देखो, यहाँ पर 1 हो रहा है लेकिन 0 हो रहा है, अनंत जा रहा है 80 हो रहा है। मोम का बताओ, मोम का कितना होता है 2, मतलब 1 से कम हो ही नहीं रहा है, 1 से मतलब के का वैल्यू जो है वो बड़ा हो रहा है 1 से। के का वैल्यू क्या हो रहा है के का वैल्यू बराबर भी होता है 1 का। इसका मतलब क्या हुआ, के का वैल्यू जो है 1 के बराबर भी है और के का वैल्यू 1 से बड़ा है। मतलब के का मान कभी 0 नहीं होगा, के का मान सदैव 1 से क्या होगा बड़ा होगा। एक बात और देखो, इसमें माइनस नहीं है, कहीं भी वैल्यू इसके परावैद्युतांक का वैल्यू कहीं भी माइनस नहीं आ रहा है। जरा ऑप्शन में चले जाते हैं। कहता है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है, माइनस नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, 0.7 भी नहीं होगा क्योंकि 0 से छोटा है। बताओ कौन होगा, मतलब 1 से बड़ा आएगा 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 1 से आगे कोई भी संख्या हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया ए नंबर। आराम से बन गया, समझ में आया क्वेश्चन जी सर है यस सर ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। कहता है गाउस के प्रमेय में पद q पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का होता है भागफल गुणा अंतर योग। तो ऑप्शन कौन सा होगा, नहीं हमने बताया था किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का क्या होता है योग होता है। अरे भाई कोई भी आकृति ले लेते हैं, इसके अंदर मान लेते हैं ये Q1 है Q2 है Q3 है, तो हमने इसमें फ्लक्स निकालने के लिए बताया था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अब बटे क्या लिखे थे एप्सिलॉन नॉट। इसका समूह, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा Q बटे क्या लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर क्या होता है आवेश का योग होता है, गुना भी नहीं होता है, भागफल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे योग लगाएंगे। कहता है यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो, क्या हो मतलब ये आवेश जो है कि बंद पृष्ठ के बाहर होना चाहिए, स्थित हो तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, आवेश भी इससे बाहर है, इस यानी आवेश इससे क्या है बाहर है। तो एक बात हम बताते हैं, तो बंद पृष्ठ के अंदर ही आवेश का मान्य होता है, यदि बाहर चला जाएगा तो उसके आवेश का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब Q बटे एप्सिलॉन नॉट भी नहीं हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट बटे Q भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा शून्य, नहीं हो सकता है। ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर ही आवेश का मान होता है, बाहर सदैव क्या ले जाता है शून्य ली जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। गॉस की प्रमेय किसी भी आकृति के लिए सत्य होता है, खुली आकृति, समतल आकृति कि बंद आकृति नल। अभी जस्ट तुरंत बात की, किसी भी आकृति हो गॉस का प्रमेय केवल बंद आकृति के लिए ही मान्य होता है, खुली आकृति के लिए कभी भी मान्य नहीं होता है। तो बहुत इजीली क्वेश्चन था, हो गया कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। ठीक है।